मम्मी साथ देती है, हाँ। पापा भी छुप छुप के साथ देते हैं, मतलब गांव का दिखावा में साथ नहीं देते। तो मौजूद है बिहार की एक बेटी जिसके साथ लगातार कम उम्र में इनके साथ तो एक रेप हो जाता है। उसके बाद इनको डरा धमका करके पुलिस प्रशासन द्वारा, समाज द्वारा इनको इनके घर, इनके जो लड़का रेप करता है उसके साथ इसको शादी करवा दिया जाता है। और उसके बाद भी सोचे कि इस लड़की को वहाँ पे नहीं रख के बल्कि इसको प्रताड़ित किया जाता है, और इसके वजह से ये आज यहाँ पर भटक रही है, न्याय के लिए गुहार लगा रही है बिहार सरकार से, बिहार के लोग से, और बिहार के प्रशासन से, और बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। तो आखिर जानते हैं कि इनके साथ हुआ क्या था। अच्छा, हुआ क्या था आपके साथ, ये बताइए पहले। हमारे साथ लड़का रेप किए थे। आप लोग को पता लगता होगा कि कोर्ट मैरिज का नाम सुन के लड़की प्यार मोहब्बत करके शादी किया। प्यार मोहब्बत करके कोई शादी उदी नहीं किया। हमारे साथ, हम स्कूल में पढ़ रहे थे 9 क्लास में, लड़का हमारे साथ रेप किया था। रेप के केस किए महिला थाना में जाके। लड़का बचने के चक्कर में हमारे साथ शादी किया, और शादी करने के बाद अब दहेज के मांग न पूरा होने पर ऐसा कर रहा है। और मतलब अररिया ज़िला का कोई ऐसा थाना नहीं है कि वहाँ गुहार नहीं लगाए होंगे, लेकिन मेरा थाना पे कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। और जिस समय मैं मतलब कि रेप केस की थी उस समय मेरा सुनवाई किया गया था, तो उस समय भी मुझे पैसा लेके बोल रहा था हटने के लिए, लेकिन हम नहीं हटे। तो प्रशासन लोग बोला शादी कर लो, हम लोग साथ है, और वही प्रशासन लोग शादी करा दिया। और आज इस हालात पे आ गए तो वहीं गए हैं, तो मेरा कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। अररिया ज़िला का कोई ऐसा थाना नहीं है कि जो मुझसे नहीं छूटा होगा। SP, DM, इंस्पेक्टर सबके पास हम गए हैं, सबके पास दरखास्त लगाए हैं। और नारपतगंज थाना में भी, जो मेरा मायके और ससुराल से थाना पड़ते हैं, उसमें भी दिए हैं, नहीं मेरा कोई इंसाफ मिल रहा है। उसके बाद YouTube के द्वारा नंबर ऊपर करके हम पटना आए हैं न्यूज़ चैनल में आने के लिए, क्योंकि हम अगर सच है तो सच सबको दिखाऊंगी। और मीडिया में आए हैं, और सभी लोग मतलब कि आप लोग से यही गुहार लगा रहे कि मुझे किसी तरह इंसाफ मिलना चाहिए, और कुछ नहीं। आखिर सोच लीजिए कि किस तरीके से इनके साथ एक तो प्रताड़ित किया जाता है। जब ये 9th क्लास में थी और इस समय में इनका उम्र सिर्फ 16 साल था, उस उम्र में इनके साथ रेप किया जाता है। जबकि हमारे सोच लीजिए कि हमारा कानून कैसा है कि जो लड़का अगर रेप करता है तो वो शादी कर ले तो वो लड़का छूट जाएगा। आखिर सोचने वाली बात है कि अगर जो लड़का होना चाहिए, लेकिन ये नियम नहीं हो करके ये नियम है कि जो रेप करता है अगर उसके साथ शादी करता है तो वो लड़का बच सकता है, जिसका कहीं ना कहीं प्रताड़ित ये लड़की आज हो रही है, जो अपने न्याय के लिए भटक रही है। अररिया से पटना आए हुए इनको इनके ससुराल से भगा दिया गया है। एक तो पहले से इनकी इज्जत का दाव लग गया, इज्जत की बोली भी लग गई, और 16 साल की उम्र में इनके साथ रेप भी हो जाता है। और उसके बाद अब दहेज के लिए एक तो उल्टा वो रेप भी करता है, उसके बाद दहेज के लिए इनको प्रताड़ित करता है, इनको घर से निकाल दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि दहेज कितना मांग रहा था आपसे? 3 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल मांग रहा है, और उस पर बोला कि सामान जो देना होगा अपने पसंद से दे देगा मायके वाला। और जिस दिन मेरा कोर्ट मैरिज हुआ है उसको 51,000 मोहर मतलब कि ये भी मिला है, नकदी भी मिला है। 51,000 रुपये नकदी? हाँ, फिर भी उसका मन नहीं भरा है, फिर भी मांग रहा है वो। और दूसरा शादी करने का धमकी भी देता है, दूसरा शादी करेंगे, और ये बोल रहा है कि पहले इसको तो जान से मार के ही करेंगे दूसरा शादी। अच्छा। क्योंकि क्योंकि इतना हारने के बाद भी हम सारे थाना से हार गए, मेरा काम जो नहीं हो रहा है ना, इसीलिए वो सबको बोल रहा है कि सारे जगह से हारने के बाद भी ऊपर जाने के लिए चाह रही है। आखिर ये क्या चाह रही है? हम तो इंसाफ चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। अरे, सोचने वाली बात है कि ये उस लड़का से कोई शादी करने के लिए नहीं गई थी शौक से, बल्कि इसके साथ रेप हुआ था। और वहीं के गांव के गणमान्य लोग के साथ साथ उस गांव के उस क्षेत्र की प्रशासन ने भी इनको ज़बरदस्ती उस लड़के से शादी करवाया था। भले इनको डरा धमका के या फिर कुछ भी तरीके से इनको डरा धमका के उस लड़के से शादी करवाया था। और आज ये अपने न्याय के लिए भटक रही है, अपने एक इंसाफ के लिए भटक रही है। सोचिए कि एक लड़के जो रेप करता है उसको पहले ही तिलक दिलवा दिया जाता है गांव समाज द्वारा 51,000 रुपया, और उससे भी जब उसका मन नहीं भरता है तो आज 3 लाख रुपया और गाड़ी वगैरह सब भी मांगने की कोशिश की जा रही है। और अगर नहीं दे पा रही है बेचारी लड़की, गरीब परिवार से नहीं दे पा रही है, तो आज इनको घर से भगा दिया गया और ये अपने न्याय के लिए भटक रही है। और क्या सब? और यही चाहते हैं कि लड़का का फैमिली मुझे मारपीट करने के लिए चाह रहे हैं जान से। मेरे जान पे बहुत खतरा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मारपीट किया, इसमें कहने का कोई शक नहीं है। मेरा जान को कभी भी मेरे जान पे कोई खतरा हुआ तो इसका सारा रिस्क मेरे ससुराल वाले को है, क्योंकि इस दुनिया में तो मेरा कोई है नहीं। जैसे भीख मांग के हम खाते रहते जय पतार, उस पर भी मेरे पीछे लगा हुआ है, इधर उधर ढूंढता फिरता है किधर है लड़के। मार के पानी में फेंक देंगे, बोरा में डाल के नमक में दे के गला देंगे, खुले आम धमकी देता है। व्हाट्सएप पे मेरे बंदूक का फोटो भी भेजा मेरा देवर। उसके बाद यही सब कारण के चक्कर भेजे। पुलिस प्रशासन को नहीं मेरा फोन खुला रहता, पुलिस को नहीं दिखाया? नहीं, तो हम तो जब मेरा इतना सबूत रहने के बाद मेरा पुलिस कुछ सुनबे नहीं करता तो क्या दिखाएंगे? वो कुछ सुनने वाले में से, मेरा कुछ नहीं सुनने वाले। सोच लीजिए कि आखिर बिहार में पुलिस किस लिए दिया गया है। पुलिस जनता की सेवक के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे बिहार में पुलिस राजा होती है जनता की, क्योंकि
पुलिस जो यहाँ पे जो पैसा देता है, जो उसके तलवा चाटे उसी की सिर्फ सुनती है, और जो पैसा नहीं दे, जो पुलिस प्रशासन की बात नहीं माने, उसके साथ यही हाल किया जाता है। जैसा कि जो सामने एक लड़की है, बिहार की बेटी है, जहाँ पे हमारे नीतीश जी और केंद्र में कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये देखिए आखिर क्यों पढ़ाएगा बेटी, जिस टाइम पढ़ने वाले उम्र में इनके साथ रेप हो जाता है, और आज ये न्याय के लिए भटक रही है, और उसके बाद भी और बिहार में इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सोच लीजिए किस प्रकार से हमारा न्याय प्रशासन बिहार में काम कर रहा है, और इनको कहीं ना कहीं जान की भी डर है, और जिसके कारण ये दर बदर भटक रही है। अच्छा एक बताइए, आपके मायके से आपको कोई हेल्प है? नहीं, उस समय जिस समय पंचायती में 40,000 रुपया दे रहा था, हम नहीं लिए। उस समय मुझे मारपीट जो किया तो मायके वाला भी मेरा डर गया था, उस गांव का प्रतिनिधि दोनों पार्टी से उस टाइम पे ना, लेकिन अब आपका हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है नहीं, क्या? तो अभी भी नहीं हेल्प कैसा होता है जब घर मदद वाले मतलब कि पैसे आपके देते हैं? आपके पैसे दे, आपके पीठ पे खड़े रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैसे देते या हमारे पीठ पे खड़े वो सब मना कर रखा है कि लड़की का साथ मत दो तुम लोग। मतलब आपके मम्मी पापा भी आपके ससुराल वाले का सुन रहे हैं? हाँ, मम्मी साथ देती है, हाँ। पापा भी छुप छुप के साथ देते हैं, मतलब गांव का दिखावा में साथ नहीं देते, अच्छा। छुप छुप के साथ देते हैं। बात भी करना होता है तो मम्मी पापा छुप छुप के बात करते हैं हमसे, दिखावा साथ नहीं देते। आखिर सोच लीजिए कि किस प्रकार से वहाँ का न्याय प्रशासन चल रहा है अररिया में, और साथ में किस प्रकार से उस गांव के जो जाने माने लोग सब कितना डरा के रखे वहाँ के लोगों को, जो एक बेटी को उसका माँ बाप खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एक बेटी के और बच्चों का सपोर्ट माँ बाप होता है, वो भी खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से दर बदर न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। छोटा देवर बोला कि ये छोटू को मार दिया था, क्या उसका सब बाप भाई जेल से छूट के आया ना आरती का, इसी तरह मार देंगे, अब लोग घर में ताला मार के चले जाएंगे, छूट के एक दिन चले आएंगे, ऐसे बोल रहा है। बताइए कि बिहार में कानून ने हमका किसी को भी डर नहीं है कि आगे की आखिर कि अगर हम किसी बारी में फांसी दिया जाता है, इसीलिए इसका खुल करके यहाँ पे इस देश में डर नहीं है लोगों को। और अगर जिस दिन से ऐसे लोगों को 20 चौराहे पर टांग करके उल्टा टांग करके मारा जाए, और इस 20 चौराहे पर टांग दिया जाएगा, उस दिन से भी पूरे देश में कानून का डर सबको होने लगेगा। आखिर सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक बेटी अपने न्याय के लिए दर बदर से बिहार में भटक रही है। तो चलिए इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में इस बेटी के न्याय के बारे में आप लोग क्या सोचते जरूर कमेंट कीजिएगा।